बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू जो है सिंध पुलिस में रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसका जो है रिक्रूटमेंट हो रही है। भाई जिन असामियों का जो प्रोजेक्ट कोड है वो है SPD1। टोटल असामियाँ हैं 11,108। भाई इसके अंदर जो है इन भर्तियों के हवाले से जो है फिर एहतजाज के मामलात हो रहे हैं और फिर एहतजाज होगा। क्यों होगा, क्या मामलात हैं, कौन करेगा, ये वीडियो पूरी देखें, तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो पूरी देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन वीडियो में मुकम्मल मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले साथ साथ आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू आपके इस भर्ती प्रोजेक्ट के हवाले से और इस भर्ती प्रोसेस के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो, मालूमात हो, वो आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। भाई मामला ये है कि सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में भाई ये जो एहतजाज का मामला है, पहले तो एक चीज़ ये समझ लें कि ये करने का फ़ायदा है या नहीं, ये भी बताऊंगा और मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ पहलू से बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताऊं, SPD1 STS के थ्रू सिंध पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियों में जो है उम्मीदवार काफ़ी बड़ी तादाद में से जिनको वेटिंग लिस्टों में रखा गया है। ठीक है, अब ये वही वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार हैं। अच्छा, इनकी जो राइट्स हैं, इनकी जो बातें हैं वो क्या हैं, वो ये चीज़ें क्या हैं, वो ये भी समझना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है ये वो कैंडिडेट हैं जो डिसहार्ट्स हुए हैं, इनके साथ जो है मामलात ये हुए हैं कि ये वो कैंडिडेट हैं जो जो क्लेम ये करते हैं कि भाई हमने रिटर्न में भी अच्छे नंबर लिए हुए, हमने इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर लिए हुए, इसके बावजूद हमें वेटिंग लिस्ट में रखा गया। अच्छा चलो, वेटिंग लिस्ट में तो हम आ चुके हैं, लेकिन भाई हमें वेटिंग लिस्ट में आने के बाद कहा यह जा रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेंगे, आपको जहाँ पे खाली वैकेंट पोस्ट होगी वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको जो है उस असामी पर जो है आपको भर्ती दे दी जाएगी। लेकिन इसका कोई रिटर्न में हमारे पास कोई जो है जवाब नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट ने इसके हवाले से कोई रिटर्न में कोई जनरल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हुआ। अच्छा, अब ये उम्मीदवार जो फिर एहतजाज होगा और फिर एहतजाज की जो कॉल दे रहे हैं वो इस बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि भाई मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर वेटिंग लिस्ट वालों को तो काम वेटिंग पे ही रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में जो है जो उम्मीदवार फाइनल लिस्ट में आए हैं उन उम्मीदवारों का काम भी चल रहा है, आखिरी मेडिकल में भी हैं वो, और उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स के मामलात भी चल रहे हैं। तो अब ये जो है फिर से जो है इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। ये वो वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार हैं जिनको कहा गया है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये, क्या ये ठीक है, इससे मसला हल होगा? तो भाई मैं शुरू से एक चीज़ तो कहता हुआ आ रहा हूँ, ये वो नौजवान हैं जो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, और अगर ये जद्दोजहद करेंगे इसी तरह से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, मतलब अपने मामलात को दबने नहीं देंगे, मुसलसल इस आवाज़ को उठाते रहेंगे, तो डिपार्टमेंट के नॉलेज में ये चीज़ें रहेंगी। गवर्नमेंट के काम है भाई आप लोगों को इसको जो है उजागर करते रहना होगा। उजागर करते रहेंगे तो डिपार्टमेंट होश में रहेगा, और डिपार्टमेंट जो है आप लोगों के लिए जो है डिपार्टमेंट, वैसे तो मैं एक चीज़ बता दूं, डिपार्टमेंट होश में ही है और आपके लिए डिपार्टमेंट ने अच्छी बात ही कही है। ज़ियाउल हुसैन लंजार साहब ने बाकायदा तौर पर सिंध असम्बली के फ्लोर पे कहा है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कि इनको हम अपॉइंटमेंट देंगे, वहाँ पे देंगे जहाँ पे वैकेंट पोजीशन है। लेकिन मामला ये कि कैंडिडेट ज़ाहिर सी बात है परेशानी के शिकार हैं, और जब ये ज़्यादा परेशान होते हैं तो फिर एहतजाज की बातें करते हैं। भले आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, एहतजाज आपका हक है, राइट रिज़र्व रखते हैं आप, तो आप भले एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराएं और जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें, आपके जो है आपका जो मामला है इसमें जान डाल के रखें। मसला ये है, क्या ये इससे मसला हल होगा? तो भाई मसला हल होगा, बिल्कुल होगा, डिपार्टमेंट कह चुका है। लेकिन इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी आवाज़ उजागर रहेगी और आपके मामलात चलते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ भी वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार हैं, सबके साथ अल्लाह पाक अच्छा करे और सबको जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले। चैनल पर रख के नज़र, मज़ीद मालूमात न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।